7 गाटा संख्या पर इन लोगों का कब्जा है और वहाँ क्या नाम है, रोड बना रखी है, गेट बना रखा है, पार्क बना रखा है सरकारी भूमि पर। वो है फुहार पैराडाइज है, फुहार सिटी है और साहू अल्टा टाइप अप है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब से, तहसीलदार से मिले हुए हैं, तहसीलदार साहब से मिले हुए हैं, सबसे मिले हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बस खाली कराते हैं, जो ध्वस्तीकरण करा देंगे अगर सरकारी जमीन निकला। लेकिन आज तक 0/0 है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे प्रतीत होता है कि सब तहसील प्रशासन इन कंपनियों से मिला हुआ है। 28/7/2023 से लगातार तहसील के चक्कर काट रहा हूँ। कार्रवाई हुई भी, वो खाना पूर्ति हुई है। राजधानी लखनऊ में लगातार देखने को मिल रहा है कि अवैध प्लाटिंगें चल रही हैं। समय समय पर प्रशासन उस पर कार्यवाही भी करता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है मोहनलालगंज तहसील के सुलसामऊ ग्राम पंचायत के मीनापुर ग्राम में, जहां पर रमेश जी का कहना है, जो पूर्व प्रधान है, कि वहां पे जो प्लाटिंगें हो रहे हैं उसमें ग्राम समाज की ज़मीन को कब्जा करके अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, जिसके लेकर वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उस पर जाँच की जाए, उसकी नापजोख की जाए। 3 महीने से उनका कहना है कि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। किन कारणों से मोहनलालगंज तहसील से उनको संतुष्टि नहीं मिली और मंडला आयुक्त के पास आना पड़ा रोशन जैकब जी के यहाँ पर, क्या कारण है और क्या तथ्य है, उनके बात करेंगे पूर्व प्रधान रमेश जी से। ये बताइए कि आप कितने समय से इस मामले को लेकर? सर, हम 28/7/2023 से लगातार तहसील के चक्कर काट रहा हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई हुई भी, वो खाना पूर्ति हुई है। केवल 1 गाटा संख्या नाप करके बता दिया गया कि ये हमने खाली करा दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ और वो जमीन जो खाली कराई गई वो दूसरे की होगी। अच्छा, तो आपका तात्पर्य है कि वहाँ पे कई गाटा संख्या पे ऐसा खेल? 7 गाटा संख्या पर इन लोगों का कब्जा है और वहाँ क्या नाम है, रोड बना रखी है, गेट बना रखा है, पार्क बना रखा है सरकारी भूमि पर। तो जिन पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत की जमीन उन लोगों ने अवैध तरीके से प्लाटिंग की है कब्जा करके, कौन सी वो कंपनियाँ? वो है फुहार पैराडाइज है, फुहार सिटी है और साहू अल्टा टाइप अप है। उन्होंने भी कब्जा तीन 107 गाटा संख्या 107 में उनका कब्जा है। ये नंबर कौन से जो आप बताते हैं कि इन गाटा संख्या? 107 गाटा संख्या 107 है, 39 खा है, 40 खा है, 41 खा है, 283 है, 434 है, आदि नंबर हैं। आपको ये कैसे कन्फर्म हुआ कि इन नंबर पे कब्जा हुआ है और ये सरकारी है? हमने इंतखाब निकाली है उनकी ज़मीनों की, वहीं से टच ज़मीनें हैं। पूर्ण विश्वास मेरे पास इंतखाब है, नक्शा भी है मेरे पास। इन सब साक्ष्यों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई, नक्शा, इंतखाब, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी जी। तो आपने 7 को लेकर एप्लीकेशन दिया था या एक ही जो नापा गया सिर्फ उसी को दिया? सातों गाटा संख्याओं को मैंने एप्लीकेशन में दर्ज है, एप्लीकेशन मेरे पास है। तो जब टीम नापने गई तो आपने उनसे बताया होगा ना कि सर इसमें 7 गाटे हैं, आपने उन्होंने कहा, लेखपाल ने कहा मुझे 1 ही 2 गाटे मिले हैं जो वही हम नापेंगे और नहीं हम नापेंगे, बाकी गाटे नहीं मिले। मतलब हमको कोई आदेश हमको नहीं मिला तो सब गाटों का हम वो नहीं नापेंगे। तो आपकी जानकारी में कैसे आया? आप चूंकि पूर्व प्रधान है, पहले से जानते थे या किसी ने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है? लोगों ने बताया कि भैया हम यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, दुनिया किसानों को नहीं निकलने दिया। फिर हमने जानकारी जुटाई तो वहाँ वास्तव में निकला कि रोड बनी हुई है, पार्क बना हुआ है और गेट बना हुआ है। आज जो ग्राम पंचायत की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, वो लगभग कितनी होगी? कम से कम जो मैंने गाटा दिए हैं उसमें 4-5 बीघा जमीन कम से कम होगी, लगभग होगी, इससे कम नहीं है। लगभग 4 बीघे के आसपास है। हाँ, 4-5 बीघे होगी। कितनी कीमत होगी उस समय? अरे वहाँ बहुत महंगी जमीन है, हाईवे के टच जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं, मेन रोड से लगी हुई है। मेन रोड से लगी हुई है, कुछ बगल से हैं और गांव सभा का बहुत ही अहित हो रहा है। इससे जनता का हित है, गांव सभा का हित है और सब यहाँ जो प्लाटिंग कंपनियाँ हैं केवल उनका वो प्लाट बेच करके निकल जाएंगी और हमारी गांव सभा का नुकसान हो जाएगा। जब ऐसा होता है कि कोई अनधिकृत सरकारी ज़मीन पर प्लाटिंग करता है तो दूर दराज के लोग वहाँ की चकाचौंध देखकर प्लाट ले लेते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से, जो कलेक्ट की उनकी कमाई है उसे ले लेते हैं। बाद में जब वो घर बनाते हैं या बनाने वाले होते हैं तो बाद में प्रशासन फिर से उसकी नींद जागती है, कुंभकर्ण की नींद टूटती है और वो जाकर उस पर कार्रवाई करते हैं। फिर से वही चलता है कि बुलडोजर चल गया या खाना पूर्ति के नाम पर उनको दंडित किया गया, किसी को जेल भेजा गया। और कई बार देवरिया से जैसे भी कांड देखने को मिलता है, जैसे भी कि देवरिया में खबर अभी जो अपडेट है कि वहाँ पे भी
जो खलहन की ज़मीन है, जहाँ पे किसान अपनी रबी फसल को रख कर उसका कुटाई और सब करता है, ऐसी ज़मीन पर कब्जा करके उनका मकान बना हुआ ऐसा पाया गया। अभी ऐसा प्लाटिंग में भी देखने को मिला राजधानी लखनऊ में। पूर्व प्रधान जी लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो आप एसडीएम से मिले होंगे? हम एसडीएम साहब से, तहसीलदार से मिले हुए हैं, तहसीलदार साहब से मिले हुए हैं, सबसे मिले हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बस खाली कराते हैं, जो ध्वस्तीकरण करा देंगे अगर सरकारी जमीन निकला। लेकिन आज तक 0/0 है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे प्रतीत होता है कि सब तहसील प्रशासन इन कंपनियों से मिला हुआ है। आपको लगता है कि मिली भगत है? मिली भगत है। तो इस फाइल में क्या उन्हीं के साक्ष्य हैं आपके? उनके साक्ष्य हैं पूरे, मेरे पास साक्ष्य हैं पूरे 3 महीने के। और आज मंडलायुक्त महोदया को मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। आपने दिया, तो आपको यहाँ पे आए हैं तो किन आशा के साथ आप आए? हाँ, मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको विश्वास है कि यहाँ पे कमिश्नर के यहाँ पे न्याय मिलेगा? पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से मुझे पूरा न्याय मिलेगा, गांव सभा को न्याय मिलेगा, हमारी गांव की सभा की जनता को मिलेगा न्याय यहाँ से। तो जनता आपके साथ यहाँ पे नहीं? कोई हमने जनता इसलिए हम लेके आए हैं कि जरूरत पड़ी वो भी लाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, धरने में बैठेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्रवाई होगी, निश्चित जो होगी। प्लाटिंग कब्जा में के लोगों ने जमीन कब्जा की है, तो उसमें ग्राम समाज के लोगों को कैसा है तेरा, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं, इतनी कीमती ज़मीनें हैं, लोग वहाँ बैठते हैं, जानवर चराते हैं और खलिहान डालते रहे हैं पहले से, लेकिन वहाँ कुछ अंदर जाने नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है। और अच्छा, उनको अब जाने नहीं दिया जाता है? जाए नहीं दिया जाता है और प्लाटों में कब्जा हो गया। वहाँ कोई खाली ज़मीन नहीं पड़ी है गांव सभा की, कि हमने चिन्हित किया है ज़मीन और चिन्हित करके शिकायत की है, लेकिन वहाँ कोई खाली नहीं पड़ी है। अवैध तरीके से पूरी ज़मीनों में कब्जा हो गया है। तो फिर क्या भी बेच दिए गए हैं? अब हो सकता है प्लाटिंग कर दी हो, क्यों कब्जा उन्हीं का है। वहाँ तो कोई भी बता नहीं सकता कि कौन ग्राम समाज क्या है, वहाँ कुछ नहीं, केवल उन्हीं का कब्जा है और किसी को वहाँ कब्जा नहीं है। तो जब से आप शिकायत करें 3 महीने से लेखपाल महोदय वही हैं या बदले? लेखपाल महोदय बदले भी हैं, अब दूसरे आए हैं। तो उनसे संपर्क करने का प्रयास? संपर्क किया है, कानूनगो से संपर्क किया है, लेकिन सबको आश्वासन देते हैं, बस और कुछ नहीं। आश्वासन? बस। कल भी हम लोगों ने एक वीडियो किया था, उसमें भी यही बात थी कि आश्वासन मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। ऐसे लगातार मामले प्रशासन सोता रहता है, बाद में फिर नींद टूटती है और निर्दोष जो 1-1 रुपये कमाई का जोड़कर मकान बनाने के लिए कहीं ज़मीन लेते हैं, उनके साथ कई बार ऐसा ही होता है कि वो लेते हैं, बाद में पता चलता है कि सरकारी ज़मीन है, मकान खाली करिए, तोड़ दिया जाएगा, विभिन्न प्रकार की कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।